अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मुहर्रम स्पेशल दूध वाला शरबत, जो कि बहुत ही मज़ेदार यमियर होता है और बहुत आसानी से जल्दी से ये शरबत जो है बन जाता है। पीने में तो इतना मज़ेदार होता है ना कि बस एक बार पिएँ तो बस रुका ही ना जाए। बहुत टेस्टी होता है। मुहर्रम में ख़ास करके शरबत बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है 1 लीटर जो है फ्रेश मिल्क ले लिया है, जिसको मैंने गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे 1 लीटर फ्रेश मिल्क में मैं ऐड करने लगी हूँ 1 प्याली भर के चीनी। जाहिर सी बात है कि शरबत है तो वो मीठा ज़्यादा होगा, तो इसमें 1 प्याली चीनी जाएगी। और अभी जो है चीनी को मैं थोड़ा पकने देती हूँ। उस फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया ताकि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। मेरे पास वनीला फ्लेवर का है, पिस्ता फ्लेवर का है। आप चाहें तो वनीला फ्लेवर का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हाफ़ कप मैंने फ्रेश मिल्क जो है वो ले लिया है। इसमें जो है मैं कस्टर्ड पाउडर को घोल के यहाँ पे एक अच्छा सा स्मूथी सा जो है परफेक्ट सा पेस्ट रेडी कर लूँगी और इसको ऐड करूँगी अपने शरबत के मिल्क में। चलें जी, यहाँ पे जो है परफेक्ट सा जो है पेस्ट रेडी हो चुका है मिक्सचर कस्टर्ड का। और अब जो है मैं यहाँ पे इसको ऐड करते जाऊँगी और कंटिन्यूसली जो है स्पैचुला मूव करते जाऊँगी। तो 1 किलो दूध में बस 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर काफ़ी है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। बस इसमें हमें कस्टर्ड का एक लाइट सा फ्लेवर लाना है। बहुत ही मज़ेदार सा ही शरबत लगता है और इस गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा सा शरबत पी लें तो क्या ही बात है, बिल्कुल अंदर तक सुकून पहुंच जाता है, इतना मज़ेदार लगता है। चलिए जी, यहाँ पे ये जो है मैं इसको कुक करने लगी हूँ। बहुत टेस्टी और मतलब अभी से इसकी फ्रेगरेंस आ रही है। तो चलिए जी, इसको कुक करते हैं। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा थिकन हो चुका है, जितना मुझे चाहिए था। कस्टर्ड पाउडर ने अपना काम कर दिखाया है यहाँ पे। तो अभी जो है फ्लेम ऑफ करके मैं इसको होने दूंगी ठंडा। अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप इसमें बर्फ़ ऐड कर दें। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 2 आवर्स जो है वो फ्रिज में रखा था। और यहाँ पे जो है कस्टर्ड का जो बैटर है मिल्क का शरबत का, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसमें बर्फ़ ऐड कर दें। मैं इसमें बर्फ़ ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जेली जमा के रखी है। जेली की कई बार की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। मैं किस तरीके से परफेक्ट सी जेली जो है वो जमाती हूँ, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में। मसारा किचन के चैनल पर आपको ये रेसिपी जो है वो मिल जाएगी। इसको जो है जेली को मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से बिल्कुल टुकड़े कर रही हूँ, जो मैं अपने शरबत में यहाँ पे ऐड करूँगी। ये देखें कितनी परफेक्ट सी जेली बिल्कुल हार्ड सी यहाँ पे जमी है। ये जब हम शरबत पियेंगे और जब इसका सीप हमारे जेली जब जाएगा ना, तो इतना मज़ेदार बिल्कुल माउथ वाटरिंग ये रेसिपी है। तो इसको जो है मैं ऐड कर देती हूँ। इसमें सारी जेली जो है वो चली जाएगी। थोड़ी सी जेली मैंने रख ली है, जब मैं आपको ग्लास अपना शरबत का सर्व करके दिखाऊंगी तो मैं उसमें ये ऐड करूंगी। साथ ही यहाँ पे हाफ़ कप जो है मैंने ले लिया था दूध मलंगा। इसको आधा घंटा पहले मैंने पानी में जो है वो सोक कर दिया था। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये फूल चुका है बिल्कुल। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। पूरा मैं इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पर अच्छी तरीके से शरबत को जो है वो चलाऊँगी, मिक्स करूँगी ताकि ये शरबत में अच्छे तरीके से घुल जाए। इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है ना कि जब ये शरबत आप पिएंगे ना तो बिल्कुल अंदर तक ठंडक पहुंच जाएगी। सबीलों में मजलिसों में भी वो इस तरीके से शरबत बना रहे होते हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने वहाँ पे सिलेंडर का इंतज़ाम भी कर रखा होता है, तो उसी में वो बना रहे होते हैं। बहुत मज़ेदार ये शरबत बनता है, बहुत टेस्टी होता है। इसको जो है मैं ग्लासों में ऐड कर रही हूँ और ऊपर से मुझे इसमें जितने भी मेवे डालने, मैं यहाँ पे बादाम डाली हूँ, क्योंकि जब मैं शरबत पीती हूँ तो मुझे बादाम का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शरबत में पसंद आता है। तो मैं इसमें बादाम यूज़ करूँगी। यहाँ पर आप अपने मुताबिक डालें शरबत में जो, लेकिन बेहतर यही है कि ग्लास में निकालने के बाद ही जो मेवा है वो डालें, नहीं तो ऐसे जो है ना वो मेवे जो सारे शरबत के नीचे वो बैठ जाते हैं, तो फिर हमें वो फ्लेवर नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जब आप ग्लास में सर्व करें तो आपको जितने भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं उसमें करें। इसके साथ ही आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।